जय हिंद। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन से देखेंगे, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 150 प्लस है, यानी 150 प्लस है, 150 से ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के संदर्भ में। तो आप एक एक क्वेश्चन का बारीकी से ध्यान से देखेंगे और ये 2-3 बार देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला हम लोग देखते हैं कि किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? असम से। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन का संबंध जो है असम राज्य से है। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित हैं? जगदीशपुर रियासत से। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी जो कुंवर सिंह थे वो भोजपुर जिला के जगदीशपुर रियासत से उनका संबंध है। चौरी चौरा कांड के समय वायसराय के कार्यकाल की घटना है। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के। चौरी चौरा कांड जो हुई थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग हुआ करता था। अगला हम लोग देखते हैं, नमक कर के विरोध में गांधी जी ने क्या किया? दांडी यात्रा की तथा प्रतीक के रूप में नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा की और प्रतीक के रूप में नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। कभी कभी नमक न लिखकर NaCl लिख देता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में खिलाफत का क्या प्रश्न था? तुर्की के सुल्तानों के प्रति व्यवहार का प्रश्न। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में जो खिलाफत का प्रश्न जो था तुर्की के सुल्तानों के प्रति व्यवहार का प्रश्न को लेकर हुआ था। और ये जो है ये मामला तब शांत हुआ जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में जब खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। अगर हम लोग मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में जाने तो इसको आधुनिक तुर्की का पिता कहा जाता है। इसको विकिपीडिया में सर्च करिएगा तो काफ़ी ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने काम किया था तुर्की के लिए। वर्तमान में तुर्की का जो नाम है वो तुर्कीये हो गया है, तुर्कीये, ये भी नाम रखिए, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, हम लोग का मेन फोकस रहेगा वन लाइनर क्वेश्चन पे, इधर उधर के बात हम लोग नहीं करेंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। केरल राज्य में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के कारण एकाएक जो रोका गया था सत्याग्रह वो था असहयोग आंदोलन। ये जो हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के बीच, इसे भी याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? रेड क्लिफ द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी वो थे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1946 की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री होम मिनिस्टर बनाया गया था, जिसका नेतृत्व करता थे जवाहरलाल नेहरू। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, उनका नाम बताना है। कदम्बिनी गांगुली। कदम्बिनी गांगुली
जिन्होंने 1890 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट महिला थी, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। अगला हम लोग देखते हैं 17 अक्टूबर 1940, ये डेट भी याद रखिएगा, इसमें एक एक जो शब्द है एक एक क्वेश्चन है। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। यानी पहला जो सत्याग्रही जो थे आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरा जो थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरा दत्त जी थे। तो इसका हो जाएगा कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो, डू या डाई बड़ा ही सशक्त नारा था। इसे किसने और कब दिया? महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। महात्मा गांधी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में डू या डाई का नारा दिया था। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खां को। आगा खां को मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के आधिकारिक प्रत्याशी को अध्यक्ष पद के चुनाव से हराया था। वह कौन से प्रत्याशी थे? पट्टाभी सीतारमैया। और इसी में गांधी जी ने कहे थे कि इसमें पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, वो मेरी हार है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें तारीख भी कि 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा जो प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए थे पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। अगला हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान करने के कारण किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से जो वापस लिया गया था 7 अप्रैल 1934 को। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इन दलों के उस समय अध्यक्ष क्रमशः कौन कौन थे? तो कांग्रेस के तरफ से जो कांग्रेस अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे, और मुस्लिम लीग के तरफ से जो थे अध्यक्ष वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन की अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, जिसका गठन 1946 में हुआ था, जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा बनी और संविधान बना। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है। ये किनका स्टेटमेंट है? आईजी पुलिस,
डॉग की दिसंबर 1930 की टिप्पणी। भारतीय नारी जो है घरेलू के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए भी लड़ रही है। यह किनका कथन है? तो आईजी पुलिस डॉग की दिसंबर 1930 की टिप्पणी है ये। अगला देखते हैं, मुंबई की मूर्ति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुंबई की मूर्ति में शामिल थे त्रिमूर्ति में। यहाँ मुंबई में जो मूर्ति है त्रिमूर्ति, वो कौन शामिल थे उसमें? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। इसलिए इसको कहा जाता है मुंबई के त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी, ये तीनों लोग का नाम याद रखिएगा। कई बार ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दे देता है, इसमें 3 लोगों का नाम दे देगा, एक चौथा दे देगा। अब उसमें चूज करना है, तो तीनों आदमी का कन्फर्म नाम याद रहना चाहिए कि मुंबई के त्रिमूर्ति कहा जाता है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी को। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है। 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। अगला हम लोग देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसको कांग्रेस का फुट भी कहा जाता है। गरम और नरम 2 दल में विभाजित हुआ था। अगला देखते हैं, यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये प्रसिद्ध कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ही ठुकरा दिया। ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का स्टेटमेंट। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। आचार्य जेवी कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष पद पे जेपी कृपलानी थे। अगला हम लोग देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो इसका आधार है कि भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। इस किताब में जो पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित यह पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो की प्रसिद्धि का आधार है कि भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। 1927 के बटलर कमेटी का अध्यक्ष कौन था? भारत सरकार। एवं इसमें बताना है कि 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो इसमें था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण करना था। 1927 के बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच जो संबंध था कि व्याख्या करना और स्पष्टीकरण करना। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में शिकागो में। 1893 ईस्वी में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। इनका अगर वास्तविक नाम देखा जाए स्वामी विवेकानंद का तो नरेंद्र नाथ दत्त था।
ये भी याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला हम लोग देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव 1924। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, 1857 के विद्रोह को नृशंसतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? इलाहाबाद में। 1857 के विद्रोह को नृशंसतापूर्वक कुचलने वाले में ब्रिटिश अधिकारी में सबसे ज़्यादा क्रूर जो था जनरल नील था। ये जो था इसका कार्य क्षेत्र था इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए थे? 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस की फूट हुई थी, उसी में गरम दल जो थे वो कांग्रेस से बाहर निकल गए, और उसके बाद जो कांग्रेस पर प्रभुत्व जो था नरम दलों का था। तो यहाँ है कि कांग्रेस के गरम दल के नेता, ये नेता के नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता थे और कौन नरम दल के। तो ये नाम लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल और पाल, तो ये इसको नाम से जाना जाता है लाल, बाल और पाल। इन्होंने कांग्रेस के नरम दल से 1907 में अलग हुए थे। अगला हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत कब सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई थी? पवनार से हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम पवनार से हुई थी। विनोबा भावे के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो वहीं पहला सत्याग्रही थे। अगला हम लोग देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। 1857 का पहला शहीद जो थे मंगल पांडे थे। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण। 1927 के जो साइमन कमीशन का विरोध का वास्तविक कारण यह था कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था ब्रिटेन में, और भारत में 1928 में आया था साइमन कमीशन। अगला देखते हैं, लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी के। लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के नेता थे। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एकमात्र आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह स्टेटमेंट किनका है? बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा बार पूछा है। यह है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का यह प्रसिद्ध कथन है कि कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एकमात्र आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? एनी बेसेंट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव जो प्राप्त है एनी बेसेंट को है।
कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? 1914 में। कामागाटा मारू की घटना 1914 ईस्वी में हुई थी। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो गवर्नर जनरल था, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी? S.A. डांगे। S.A. डांगे ने गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक की रचना की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस को वाइस रीगल में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने 1929 में एडविन लुटियंस को वाइस रीगल में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था। 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट नाम दिया था? लाहौर गेट को। लाहौर गेट को 1857 में दिल्ली पर जब दोबारा कब्जा किया था अंग्रेजों ने, तो विक्टोरिया गेट नाम दिया था लाहौर गेट को। 1908 में मुंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई, जिसकी प्रशंसा लेनिन की। यह हड़ताल किस कारण हुई थी? 1908 में जो मुंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई थी, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने भी की थी। यह हड़ताल किस कारण से हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में 1908 में मुंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई थी, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने भी की थी। किसने कहा था भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का यह वक्तव्य है कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है। अगला देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा किस प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरबिंदो घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबल, जिसको सिस्टर निवेदिता के नाम से ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, तो सिस्टर निवेदिता को स्वामी विवेकानंद ने शेरनी शब्द का प्रयोग करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता कहते थे और अरबिंदो घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किया था। अगला हम लोग देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 की व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहला थे विनोबा भावे। अगला हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग। 1911 ईस्वी की लॉर्ड हार्डिंग द्वारा
बंगाल विभाजन समाप्त किया गया था। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम नामक दस्तावेज कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, स्वीकार भी किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जो थे भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया था? मुस्लिम लीग ने जो दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। 1943 की लीग के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था कि विभाजन करो और जाओ। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी, अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? दिसंबर 1920 में कलकत्ता में। दिसंबर 1920 के कलकत्ता में ऑल इंडिया ट्रेड किसान पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना जो थे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। इसका जो है क्वेश्चन में आप ईस्वी भी याद करते चलिएगा, क्योंकि ये सब कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कभी पूछ देता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में। कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका का एक शहर है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकना। तो इसी में कई क्वेश्चन है। एक है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 कहाँ हुई थी, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भकना। अगला हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव में। सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुक्त एवं आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की? लाहौर 1909 के अधिवेशन में। 1909 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम फ्री एंड इसेंशियल प्राइमरी एजुकेशन की डिमांड किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की। मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग किस वर्ष की थी? 1913 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ने सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग किए थे। और 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग की थी। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का। लॉर्ड वेवेल वायसराय का संबंध जो था ब्रेक डाउन प्लान से था। मुस्लिम किसानों को सांप्रदायिक आधारों पर गोलबंद करने के लिए बंगाल में प्रजा पार्टी का गठन किया गया, जिसका बाद में नाम कृषक प्रजा पार्टी पड़ा। इस पार्टी की स्थापना किसने की? फजलुल हक एवं सर अब्दुल रहीम ने। फजलुल हक एवं सर अब्दुल रहीम ने जो है प्रजा पार्टी का गठन किया, जिसका बाद में नाम
कृषक प्रजा पार्टी रखा गया। किस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के उपरांत महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से अलंकृत किया था? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी, ये बारदोली सत्याग्रह में। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के समय। रॉलेट एक्ट पास होने के समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने लोग शहीद हुए थे? 11 लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 11 लोग इसमें पटना सचिवालय कांड में जो 11 अगस्त 1942 को हुआ था, 11 लोग शहीद हुए थे। इससे संबंधित बिहार के अंतर्गत बीपीएससी, बिहार एसएससी और बीपीएसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनता वहां किस कारण एकत्र हुई थी? लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रकट करने के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसमें जनता जो है इसलिए एकत्र हुई थी कि जो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रकट करने के लिए। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत विभाजन के समय भारत काउंसिल का अध्यक्ष था। अगला देखते हैं हम लोग, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। भारतीय संसद ने नहीं पारित किया था, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो अधिनियम है ये किसने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है भारतीयों को 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसमें प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? नेपाल में। हजारीबाग से 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग के जेल था उससे भाग गए थे और उसके भागने के बाद ये शरण लिए थे नेपाल में। अगला हम लोग देखते हैं,
शिमला का सन्यासी नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए ओ हुम। ए ओ हुम जो है शिमला का सन्यासी के नाम से प्रसिद्ध है। काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में काकोरी रेल डकैती कांड हुआ था। 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? माणिक लाल वर्मा। माणिक लाल वर्मा द्वारा 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किया गया था। न्यू लैंप फॉर वर्ल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? अरबिंदो घोषु। अरविंद घोष जो थे उदारवादियों की राजनीति को जमकर आलोचना करते थे न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक लेख की श्रृंखला में। 1857 के विद्रोह में किसने विद्रोहियों से दिल्ली वापस ली? जॉन निकोलसन ने। जॉन निकोलसन ने 1857 के विद्रोह में दिल्ली वापस ले लिया था विद्रोहियों से। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोशी किसान आंदोलन। रामोशी किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वासुदेव बलवंत फड़के। अजीमुल्ला किस का मुख्य सलाहकार थे? नाना साहब का। नाना साहब का मुख्य सलाहकार जो थे अजीमुल्ला थे। पेशावर में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार करने वाले गढ़वाली सिपाहियों के नेता कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार करने वाले गढ़वाली सिपाहियों के नेता थे। वो थे चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला हम लोग देखते हैं नौजवान भारत सभा। ये बहुत बार पूछा हुआ है। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह। भगत सिंह जो थे नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? अंडमान में। सेलुलर जेल जो है वर्तमान में भी अभी जाके देख सकते हैं अंडमान में सेलुलर जेल है जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये काफ़ी चर्चा में था। सेलुलर जेल जो अंडमान में है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था वो कौन थे? तांत्या टोपे। तांत्या जो टोपे थे नाना साहब के सेना के सेनापति थे जो बाद में पकड़ लिए गए और अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। चपाती और लाल गुलाब जो रोटी होता है चपाती रोटी कहा जाता है। चपाती और लाल गुलाब का संबंध है 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह से संबंधित जो है चपाती और लाल गुलाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। पेशे से वकील चित्तरंजन दास अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे।
खेड़ा के किसानों का असंतोष होगा। असंतोष किसके विरुद्ध था? सरकार के विरुद्ध। खेड़ा के किसानों का असंतोष जो था सरकार के विरुद्ध था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में रेड शर्ट आंदोलन चलाया गया था, जिसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार जो है इन्हीं से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार बार पूछता है, इसको 2-3 बार देखिएगा सभी क्वेश्चन को तो एकदम याद हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने के ब्रिटिश सरकार के निर्णयों की घोषणा की? जून 1948 तक। जून 1948 तक 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि हम लोग भारत से चले जाएंगे। ये सभी तारीख याद रखिएगा कि जिस दिन घोषणा किया था ये भी तारीख महत्वपूर्ण है, और किस समय तक जाना है तो जून 1948 तक। ये स्टेटमेंट है क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। अगला हम लोग देखते हैं, इस सब को 2-3 बार आप देखिएगा तो पूरी तरह से याद हो जाएगा, और इसको कई बार देखने के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे तो पूरी तरह से आप लगा लेंगे। अगर इसमें स्पीड आप अगर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो अपने स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपना इसमें सेटिंग मोबाइल में जाकर या जिस सिस्टम से आप देख रहे हैं तो उसमें सेटिंग में जाके आप अपनी स्पीड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं, भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या क्यों की? क्योंकि सैंडर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे और अंततः उनकी मृत्यु हुई थी। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या की थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये कई बार एग्जाम में पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी ने कहे थे कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी चल रहा है, इसको देश की आज़ादी मिलते ही गांधी ने सुझाव दिए थे कि इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये गांधी का स्टेटमेंट था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा किस आरोप के अंतर्गत मिली? पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह की फांसी की सज़ा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एवं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्रमशः कौन थी? इसमें 2 क्वेश्चन बार बार ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिए कि जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ दिया तो एनी बेसेंट थी, कलकत्ता 1917 में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी सरोजिनी नायडू थी, और ये कानपुर 1925 की अध्यक्षता की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। जहाँ समझ में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, बाद में आप क्लियर कर लीजिएगा, या 2-3 बार देखिएगा तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के भी नाम से जाना जाता था, किस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करते थे?
आत्मसम्मान आंदोलन के। आत्मसम्मान आंदोलन के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो ईवी रामास्वामी नायर, जिनको पेरियार के भी नाम से जाना जाता था। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सूरत विभाजन के पश्चात कांग्रेस का नियंत्रण किसके पास रहा? उदारवादियों का ही नियंत्रण बना रहा। सूरत विभाजन 1907 के पश्चात कांग्रेस पर जो नियंत्रण था वो उदारवादियों का नियंत्रण रहा। गरम जो दल के थे वो लोग इससे बाहर हो गए। अगला देखते हैं, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा। यह शब्द किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का ये शब्द है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ा था? जतीन्द्र दास थे। जतीन्द्र दास जो थे, कैदियों के लिए अच्छी सुविधा, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आज भी कैदी वगैरह के लिए देखिएगा कि मानवाधिकार आयोग जो है काफ़ी एक्टिव रहता है। अब उस समय जब देश गुलाम था, उस समय एक जतीन्द्र दास थे क्रांतिकारी, जिन्होंने कैदियों के लिए अच्छी सुविधा की मांग करते हुए 64 दिन, बहुत बड़ी दिन होता है, 64 दिन के उपवास के पश्चात अपना दम तोड़ दिए थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? जीतू पांडे। जीतू पांडे ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार गठित की थी। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल। शाहनवाज, सहगल और ढिल्लो पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के ये सदस्य थे। अगला हम लोग देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में, जो कांग्रेस अधिवेशन के नागपुर अधिवेशन था, में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का रेटिफिकेशन किया गया था, अनुमोदन किया गया था। शूरसेन किस संगठन से संबंधित हैं? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित जो थे वो शूरसेन थे। कम्युनल अवार्ड किस समझौते को कहा जाता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अगस्त 1942 की घोषणा को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अगस्त 1932 की घोषणा को ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 का नेतृत्व किए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में नेतृत्व किसने किए थे? तो लाला लाजपत राय ने।
तारीख भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि तारीख भी कई बार पूछ देता है। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट तारीख है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी तारीख को यहाँ लाया गया है। और इतिहास में तो कुछ तारीख तो याद करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करें कि 2-3 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामा जी कृष्ण वर्मा। श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ये भी याद रखिए कि इसको इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने। पुणे के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? चापेकर बंधु। जो तीनों भाई थे चापेकर बंधु, इन्होंने पुणे के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय मुगल बादशाह था को गिरफ्तार किया था हडसन ने। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी। भारतीय साम्यवादी पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद में भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव जैसे आयोजन किए गए थे। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत एक खोज नामक पुस्तक की रचना की गई है। इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में कई एपिसोड है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में भारत एक खोज से संबंधित एपिसोड है, वहाँ भी आप उसे इतिहास के बारे में आप समझ सकते हैं। इसको आप ज़रूर पुस्तक को पढ़िए या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? द्वैध शासन लागू करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान जो था द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही
1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित कराने में महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाए थे। कायदे आजम किसे नाम दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नाम दिया गया था। पहला गांधी जी ने इनको संबोधित किए थे। इसका मतलब होता है महान आदमी। कायदे आजम किसे नाम दिया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1917 ईस्वी में तीन कठिया प्रणाली के कारण। तीन कठिया मतलब 3/20, 20 में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था नीलों ने, इसलिए ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इसका मुख्य कारण था 3 कठिया प्रणाली और हुआ था 1917 ईस्वी में। ये बिहार से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। अगला देखते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु और कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है 1855-56 में सिंधु और कान्हू ने किया था। इसमें और अगर देखा जाए तो ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता जो थे 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। ये 4 भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ताओं में से थे। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर। लाला लाजपत राय जो थे तकनीकी और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इनका जोर रहता था। अगला हम लोग देखते हैं, बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आए थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार में असहयोग आंदोलन के समय और चंपारण सत्याग्रह के समय सक्रिय भूमिका में उभर कर आए थे। खुदाई खिदमतगार नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था। रावी तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? क्योंकि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी याद रखिए कि ये जो 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है जो कि लाहौर में आयोजित किया गया था, ये रावी नदी के तट पर था और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 की कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगर हम लोग देखते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। हालांकि ये जो था गांधी जी को 8 अगस्त जो 1942 के समय जो प्रस्तावित किया गया था, तो इनको 0 आवर ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को। अगला हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिन तक उपवास रखा था? 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। 1924 का जो सांप्रदायिक तनाव था काफ़ी ज़बरदस्त था। इसमें महात्मा गांधी ने 21 दिन तक उपवास रखा था 1924 के सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर।
अगला देखते हैं, 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम क्या था? सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम याद रहना चाहिए क्योंकि तीनों कई बार पूछा है कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन था इसमें सदस्यों के नाम क्या था। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, LAC, एल का हुआ लॉरेंस हो गया, ए का हो गया अलेक्जेंडर और सी का हो गया क्रिप्स। तो लेस भी याद कर सकते हैं ट्रिकली रूप से, और इसका जो अध्यक्ष था लॉरेंस था, पैंथिक लॉरेंस। अगला हम लोग देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? 1946 का कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए, भारत की सत्ता को ट्रांसफ़र करने का मार्ग खोजने के लिए भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। धारसाड़ा नामक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने धारसाड़ा नामक कारखाने में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात नेतृत्व संभाला था। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड वेवेल ने। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल था। अगला हम लोग देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। अभी हाल ही में 2023 में उत्तर प्रदेश PCS हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम क्या था? तो रानी झांसी रेजिमेंट था। आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का यह प्रसिद्ध कथन है कि यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता है। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने और गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही थी। अगला हम लोग देखते हैं, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा कि किस व्यक्ति ने, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम कायदे आजम उपाधि का प्रयोग किया था। कायदे आजम का अर्थ है महान नेता। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? विलियम वेडरबर्न को। विलियम वेडरबर्न को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है, जो विदेशी था।
गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में हुआ था। अगला देखते हैं। किस उपलब्धि में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच, इसे भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी? हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से की गई थी। अगला हम लोग देखते हैं। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के किस नेता के नाम जो है धोंडू पंत था? यानी उनको कौन ऐसे नेता थे जिनका नाम धोंडू पंत भी था? नाना साहब। नाना साहब का नाम जो था धोंडू पंत था। 1857 के विद्रोह के ये नेता थे। अगला देखते हैं। रिक्रूटिंग एजेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग एजेंट कहा गया था। ये भर्ती करते थे नौजवानों को, तो इसलिए इनको महात्मा गांधी को कहा गया था रिक्रूटिंग एजेंट। अगला हम लोग देखते हैं। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग को बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। यह अगस्त प्रस्ताव था। अगला देखते हैं। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। खिलाफत आंदोलन में सहयोग मिलने के कारण मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला देखते हैं। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकते। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चित ही उस रियासत की होगी। यह कथन किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध कथन है कि भारतीय रियासतें जो है शेष भारत से अलग नहीं रह सकती हैं। अगर रहना हो तो रियासतें के भविष्य का जो निर्धारण करने का अधिकार है जिस जनता को है वह जनता जो है निश्चित ही उस रियासत की होगी। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।